खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 14 मई 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 23वें बाब की 33वीं आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, ए सांपों, ए अफाई के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें तबाही के हवाले कर देता है क्योंकि वो बहाल होना नहीं चाहते। अगली दुनिया में वो तबाह होंगे। मसीह खुदावंद ने कहा कि ऐ सांपों, ऐ अफाई के बच्चों, अफाई से मुराद है जहरीला सांप। फजल और मेहरबानी की बातें करने वाले यीशु मसीह के मुंह से ये अल्फाज कैसे अजीब लगते हैं, लेकिन याद रखिए कि वो मलामत की बात कर सकता है और करेगा। उसने उनके किरदार की वजाहत की। क्या मसीह सरजनश करता है? हाँ, करता है, पर जानता है कि इंसान के अंदर क्या है। वो जहरीले सांप के बच्चों जैसे थे। वो और उनके साथ मिल जाने वाले सब मसीह और उसकी खुशखबरी यानी अंजील से दुश्मनी रखने में जहर और हसद से भरे हुए थे। यीशु मसीह ने उन्हें सांप और अफाई के बच्चे कहकर उनके सही किरदार को जाहिर किया। वो मगरूरों को पस्त करना पसंद करता है। और फिर उनका हश्र भी यीशु मसीह ने बयान किया कि तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे। मसीह ने खुद जहन्नम और हलाकत की मुनादी की, जबकि जो लोग इन बातों को सुनना पसंद नहीं करते वो जहन्नम और हलाकत की मुनादी करने पर मसीह के खादमों को बुरा भला कहते हैं। इस हश्र की खबर खुद मसीह ने दी, इसलिए ये सारे नबियों और खादमों के कहनों से ज्यादा हौलनाक है, क्योंकि मसीह खुद मुनसफ यानी जज है, जिसके हाथ में मौत और आलम रवा की कुंजियां हैं। लेकिन इस हलाकत से बचने का एक तरीका भी है, और वो है तौबा करना और यीशु मसीह पर ईमान लाना, उसे अपना निजात हिंदा कबूल करना। उन लोगों को तौबा और ईमान की तरफ कैसे लाया जा सकता है जो अपने आप में इतने मगरूर हैं और अपने आप को फरेब दे रहे हैं, और मसीह और उसकी खुशखबरी के खिलाफ ऐसा तासब है उनके अंदर, जैसे ये फकी और फरीसी थे। अब महसूल लेने वालों और कसबियों ने अपनी बीमारी को, अपने मर्ज को महसूस किया और तबीब से दरखास्त की। उनका तो जहन्नम की हलाकत से बचना मुमकिन है, लेकिन जो जहन्नम की राह पर चल रहे हों मगर पूरा एतमाद और यकीन रखते हों कि हम ठीक राह पर चल रहे हैं, उनका बचना मुमकिन नहीं है। आप किस राह पर चल रहे हैं? जरूर इसके बारे में सोचिएगा। और अगर आप जहन्नम की राह पर चल रहे हैं तो यीशु मसीह आपको बुलाते हैं। आप तौबा करें, उस पर ईमान लाएं ताकि हलाकत से बच जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरा कलाम हर मौजू पर हमें तालीम देता है। बहुत सारे लोग हैं खुदा आज भी जहन्नम की राह पर चल रहे हैं। आज सुबह मेरी दुआ है कि तूने पाक रूह की मदद से उनको ये कालियत बख्श ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा करें, तेरी राह पर आएं और उससे तेरी तमजीद हो। ऐ प्यारे बाप, मेरी दुआ है कि जितने लोग भी इस पैगाम को सुने, इस पैगाम की रोशनी में अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने का फजल अपने लोगों को अता करना। जो जिस्मानी तौर पर बीमार हैं उनको भी शिफा बख्श दे और आज का दिन तेरी मर्जी के मुताबिक हम गुजार सकें। मेरी दुआ है खुदा, आज के दिन में अपने लोगों को नई बरकतें अता करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।